बहुत से लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, फिर भी दिल में एक खालीपन रह जाता है, जैसे पैसा होते हुए भी बात पूरी नहीं हो रही हो। और यहीं से ये सवाल जन्म लेता है कि क्या पैसा सिर्फ जमा करने की चीज़ है या फिर उसे सही तरीके से समझकर किसी बड़े उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पीबो बुक्स में हम ऐसी ही किताबों को आपके लिए आसान भाषा में लाते हैं जो सिर्फ दिमाग नहीं, दिल को भी छूती हैं, जो ये सिखाती हैं कि जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए, सोच को कैसे गहराई दी जाए और पैसे, समय और उद्देश्य के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए। पीबो बुक्स का मकसद यही है कि ज्ञान को भारी शब्दों से निकालकर आम इंसान की जिंदगी से जोड़ा जाए, ताकि सीखना बोझ नहीं बल्कि एक सहज यात्रा बन जाए। मनी मास्टरी किताब इसी सोच से जुड़ी हुई एक गहरी और व्यावहारिक किताब है, जिसे बिली एपरहार्ट ने लिखा है। ये किताब सिर्फ पैसे कमाने के तरीकों की बात नहीं करती, बल्कि पैसे को समझने, उससे जुड़े डर, लालच, भ्रम और जिम्मेदारी को पहचानने की सीख देती है। लेखक खुद एक बिजनेस लीडर और शिक्षक रहे हैं, इसलिए वे पैसा को सिर्फ नंबर नहीं बल्कि एक टूल की तरह देखते हैं, जिसे अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो न सिर्फ आपकी जिंदगी बदले बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है। इस किताब की शुरुआत ही इस सच्चाई से होती है कि ज्यादातर लोग पैसे को लेकर उलझन में रहते हैं। कुछ लोग पैसे को बुरा मानते हैं, कुछ उसे सब कुछ मान लेते हैं, और कुछ लोग पैसे से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पैसा जिम्मेदारी और तनाव लेकर आता है। लेखक बहुत सरल शब्दों में बताते हैं कि पैसा ना अच्छा है ना बुरा, पैसा सिर्फ आपकी सोच को और तेज कर देता है। अगर आपकी सोच स्वार्थी है तो पैसा आपको और स्वार्थी बना देगा, और अगर आपकी सोच सेवा और उद्देश्य से भरी है तो वही पैसा एक आशीर्वाद बन सकता है। लेखक ये भी बताते हैं कि बचपन से ही हमारे मन में पैसे को लेकर कई गलत धारणाएं बैठ जाती हैं। घर में अगर बार बार ये कहा जाए कि पैसा बड़ी मुश्किल से मिलता है या अमीर लोग धोखेबाज होते हैं, तो वही बातें हमारे अंदर एक सीमित सोच बना देती हैं। फिर हम बड़े होकर चाहे जितना भी कमाएं, अंदर से खुद को कभी योग्य महसूस नहीं कर पाते। किताब इस बात पर जोर देती है कि सबसे पहले पैसे को लेकर अपनी सोच को साफ करना जरूरी है, क्योंकि बाहरी हालात से पहले अंदर की सोच ही हमारी आर्थिक दिशा तय करती है। मनी मास्टरी का एक बहुत गहरा संदेश ये है कि कमाई और उद्देश्य को अलग नहीं किया जाना चाहिए। लेखक कहते हैं कि जब पैसा सिर्फ खुद के लिए कमाया जाता है तो एक समय बाद वो खुशी देना बंद कर देता है, लेकिन जब वही पैसा किसी बड़े मकसद से जुड़ जाता है तब उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। यहाँ किताब ये समझाने की कोशिश करती है कि पैसे का असली मूल्य इस बात में नहीं है कि आपके पास कितना है, बल्कि इस बात में है कि आप उससे क्या कर पा रहे हैं। लेखक बार बार ये बात दोहराते हैं कि मास्टरी का मतलब है नियंत्रण और समझ। जैसे किसी कला में महारत हासिल करने के लिए अभ्यास और धैर्य चाहिए, वैसे ही पैसे की मास्टरी के लिए भी सीखना, अनुशासन और सही निर्णय जरूरी हैं। बहुत से लोग अचानक पैसा मिलने पर उसे संभाल नहीं पाते क्योंकि उन्होंने कभी पैसे को सही ढंग से मैनेज करना सीखा ही नहीं होता। किताब इस सच्चाई को बहुत ईमानदारी से सामने रखती है कि पैसा आपके चरित्र को नहीं बदलता बल्कि उसे उजागर करता है। लेखक ये भी बताते हैं कि सिर्फ ज्यादा कमाना ही सफलता नहीं है। अगर आप ज्यादा कमा रहे हैं लेकिन तनाव, डर और असुरक्षा में जी रहे हैं तो वो सच्ची मास्टरी नहीं है। सच्ची मास्टरी तब होती है जब आप पैसे को अपनी भावनाओं पर हावी नहीं होने देते, जब आप निर्णय डर से नहीं बल्कि समझ से लेते हैं। किताब पाठक को ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वो पैसा चला रहा है या पैसा उसे चला रहा है। मनी मास्टरी ये भी सिखाती है कि हर व्यक्ति की आर्थिक यात्रा अलग होती है। किसी के लिए सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा होता है तो किसी के लिए स्वतंत्रता। लेखक कहते हैं कि जब तक आप ये नहीं समझते कि आपके लिए पैसे का मतलब क्या है, तब तक आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। किताब पाठक को खुद से सवाल पूछने के लिए प्रेरित करती है, बिना किसी दबाव के, बिना किसी तुलना के। इस संवेदनशील सत्य से किताब की नींव रखी जाती है। यहाँ लेखक बाहर की रणनीतियों से पहले अंदर की स्थिति पर काम करते हैं। वे बताते हैं कि अगर सोच साफ नहीं है तो कोई भी सिस्टम काम नहीं करेगा। अगर उद्देश्य स्पष्ट नहीं है तो पैसा रास्ता भटका सकता है। इसलिए मनी मास्टरी की यात्रा भीतर से शुरू होती है, आत्म जागरूकता से, ईमानदारी से और ये स्वीकार करने से कि हमें अभी सीखना है। अब तक किताब ये साफ कर चुका होता है कि पैसे की मास्टरी बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। अब लेखक धीरे धीरे पाठक को उस जगह ले जाते हैं जहां सोच के साथ साथ व्यवहार बदलना शुरू होता है। यहाँ किताब का स्वर थोड़ा और व्यवहारिक हो जाता है, लेकिन भाषा अब भी सरल और समझाने वाली रहती है, जैसे कोई अनुभवी शिक्षक आपको कंधे पर हाथ रखकर आगे का रास्ता दिखा रहा हो। बिली एपरहार्ट ये स्पष्ट करते हैं कि पैसा सिर्फ कमाने से नहीं बढ़ता, बल्कि सही फैसलों से बढ़ता है। बहुत से लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन फैसले डर, जल्दबाजी या दूसरों की नकल में लेते हैं।
लेखक बताते हैं कि जब व्यक्ति अपनी आर्थिक जिंदगी में स्पष्टता लाता है, तब उसके फैसले भी साफ होने लगते हैं। वो बिना सोचे समझे खर्च नहीं करता, बिना समझे निवेश नहीं करता और बिना योजना के जोखिम नहीं लेता। किताब ये समझाती है कि फाइनेंशियल मास्टरी का एक बड़ा हिस्सा है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी का मतलब सिर्फ बिल भरना या कर्ज चुकाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि जो पैसा आपके पास है वो आपकी देखरेख में है। लेखक एक गहरी बात कहते हैं कि पैसा आपके पास मालिक की तरह नहीं, बल्कि एक ट्रस्टी की तरह आता है। आप उसके मालिक नहीं, बल्कि उसके संरक्षक हैं। ये सोच व्यक्ति को लापरवाह बनने से रोकती है और उसे संतुलित बनाती है। लेखक ये भी बताते हैं कि बहुत से लोग पैसे को लेकर दो चरम सीमाओं में जीते हैं। या तो वे बहुत ज्यादा डरते हैं और पैसा खर्च करने से घबराते हैं, या फिर वे बिना सोचे समझे खर्च करते हैं और बाद में पछताते हैं। मनी मास्टरी इन दोनों के बीच का रास्ता सिखाती है, जहां पैसा जीवन को आसान बनाता है, ना कि बोझिल। यहां लेखक ये नहीं कहते कि खर्च मत करो, बल्कि ये कहते हैं कि समझ के साथ खर्च करो। बिली एपरहार्ट ये भी समझाते हैं कि वेल्थ सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है। अगर किसी के पास पैसा है लेकिन समय नहीं, शांति नहीं और रिश्तों में मिठास नहीं, तो वो व्यक्ति अंदर से गरीब ही है। इस किताब में वेल्थ को एक व्यापक रूप में देखा गया है, जहां पैसा जीवन के हर हिस्से को सहारा देता है, ना कि उन्हें दबाता है। लेखक पाठक को ये सोचने के लिए प्रेरित करते हैं कि वो पैसे से क्या खरीदना चाहता है, सिर्फ चीजें या एक बेहतर जीवन। किताब डिसिप्लिन की बात करती है, लेकिन कठोर डिसिप्लिन की नहीं, बल्कि समझदारी वाले डिसिप्लिन की। लेखक कहते हैं कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब खुद को सजा देना नहीं है, बल्कि खुद को दिशा देना है। जब आप अपने पैसों पर नजर रखते हैं, तो आप खुद पर नजर रख रहे होते हैं। ये आत्मनियंत्रण धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदल जाता है। मनी मास्टरी में एक महत्वपूर्ण विचार ये भी है कि पैसा आपकी पहचान नहीं है, लेकिन वो आपकी पहचान को समर्थन दे सकता है। बहुत से लोग अपने आप को अपने पैसों से जोड़ लेते हैं। अगर पैसा कम है तो खुद को छोटा समझते हैं, और अगर पैसा ज्यादा है तो खुद को बड़ा मानने लगते हैं। लेखक इस भ्रम को तोड़ते हैं और बताते हैं कि आपकी कीमत आपकी सोच, आपके मूल्य और आपके उद्देश्य से तय होती है, न कि आपकी कमाई से। लेखक ये भी बताते हैं कि डर सबसे बड़ा दुश्मन है। डर असफलता का, डर आलोचना का, डर भविष्य का। जब ये डर पैसे से जुड़ जाते हैं तो इंसान या तो बिल्कुल रुक जाता है या फिर गलत दिशा में दौड़ने लगता है। किताब ये सिखाती है कि डर को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन समझ और तैयारी से उसे कमजोर किया जा सकता है। जब आपके फैसले ज्ञान पर आधारित होते हैं, तब डर का असर कम हो जाता है। बिली एपरहार्ट ये भी कहते हैं कि सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग एक बार कुछ कमा लेते हैं और फिर सीखना छोड़ देते हैं, लेकिन पैसा एक बदलती हुई दुनिया में काम करता है, और जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वो धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। मनी मास्टरी पाठक को जिज्ञासु बनाए रखती है, सवाल पूछने की आदत डालती है और खुद को अपडेट रखने की प्रेरणा देती है। लेखक ये भी बताते हैं कि पैसा रिश्तों को कैसे प्रभावित करता है। लेखक ईमानदारी से बताते हैं कि बहुत से रिश्ते पैसे की वजह से बिगड़ते हैं, लेकिन असल वजह पैसा नहीं, बल्कि संवाद की कमी और गलत अपेक्षाएं होती हैं। जब पैसे की बात खुलकर और सम्मान के साथ की जाती है, तब वो रिश्तों को तोड़ने के बजाय मजबूत भी कर सकता है। यहाँ किताब संतुलन और समझ की बात करती है। मनी मास्टरी ये भी समझाती है कि जेनेरोसिटी यानी उदारता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक ताकत है। जब व्यक्ति समझदारी से देता है तो वो सिर्फ दूसरों की मदद नहीं करता, बल्कि खुद की सोच को भी विस्तृत करता है। लेखक यहाँ ये साफ करते हैं कि देना दिखावे के लिए नहीं, बल्कि उद्देश्य के साथ होना चाहिए। ऐसा देना व्यक्ति को अंदर से समृद्ध बनाता है। किताब धीरे धीरे पाठक को ये महसूस कराती है कि पैसा कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि जीवन का ही एक हिस्सा है। जैसे स्वास्थ्य, समय और रिश्ते हैं, वैसे ही पैसा भी है। जब इन सबके बीच संतुलन बन जाता है, तब जीवन बोझ नहीं लगता। लेखक का लक्ष्य पाठक को अमीर बनाना नहीं, बल्कि समझदार बनाना है। यहाँ तक आते आते कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां पाठक सिर्फ पैसे के बारे में नहीं, बल्कि खुद के बारे में भी नए सवाल पूछने लगता है। वो ये समझने लगता है कि उसे क्या चाहिए, क्यों चाहिए और किस कीमत पर चाहिए। पैसा कोई जादू नहीं है और न ही कोई दुश्मन, बल्कि एक जिम्मेदारी है जो सोच, अनुशासन और उद्देश्य के साथ जुड़ती है। अब बिली एपरहार्ट इस यात्रा को और गहराई में ले जाते हैं। यहाँ किताब सिर्फ ये नहीं बताती कि पैसा कैसे संभालना है, बल्कि ये भी दिखाती है कि जब इंसान की सोच परिपक्व हो जाती है, तब पैसा किस तरह जीवन के हर क्षेत्र को छूने लगता है।
लेखक सबसे पहले ये बात साफ करते हैं कि बहुत से लोग सही काम सही समय पर नहीं कर पाते, क्योंकि वे भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा उलझन में रहते हैं। वे या तो बीते हुए कल की गलतियों में फंसे रहते हैं या आने वाले कल के डर में। मनी मास्टरी ये सिखाती है कि पैसा वर्तमान में लिए गए समझदार फैसलों से आकार लेता है। जब व्यक्ति आज की स्थिति को ईमानदारी से देखता है, तभी वो कल को बेहतर बना सकता है। बिली एपरहार्ट यहाँ ये भी बताते हैं कि फाइनेंशियल क्लैरिटी का मतलब सब कुछ पहले से जान लेना नहीं है, बल्कि इतना जान लेना है कि अगला सही कदम क्या है। बहुत से लोग इसलिए कुछ शुरू नहीं करते क्योंकि उन्हें पूरी तस्वीर साफ नहीं दिखती। लेखक कहते हैं कि मास्टरी धीरे धीरे आती है। जैसे रास्ते पर चलते हुए आगे का मोड़ दिखता जाता है, वैसे ही आर्थिक जीवन में भी हर कदम अगले कदम को स्पष्ट करता है। किताब ये भी समझाती है कि पैसा निर्णयों को तेज करता है। अगर व्यक्ति अंदर से अस्थिर है तो पैसा उसकी अस्थिरता को बढ़ा देगा, और अगर व्यक्ति अंदर से स्थिर है तो पैसा उसकी स्थिरता को मजबूत करेगा। इसलिए लेखक बार बार अंदर की स्थिति पर लौटते हैं। वे बताते हैं कि आत्मनियंत्रण, धैर्य और विनम्रता पैसे की मास्टरी के मूल स्तंभ हैं। मनी मास्टरी यहाँ जोखिम की बात भी करती है, लेकिन डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि समझ बढ़ाने के लिए। लेखक बताते हैं कि जोखिम से पूरी तरह बचना असंभव है, लेकिन बिना सोचे जोखिम लेना भी समझदारी नहीं है। जब व्यक्ति सीखने, योजना बनाने और सलाह लेने की आदत डालता है, तब जोखिम एक बोझ नहीं बल्कि विकास का हिस्सा बन जाता है। किताब यहाँ संतुलन सिखाती है, न तो अंधा साहस, न ही पूरी तरह रुक जाना। लेखक ये भी स्पष्ट करते हैं कि पैसा कभी भी अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए। जब पैसा लक्ष्य बन जाता है तब व्यक्ति थक जाता है, क्योंकि लक्ष्य कभी पूरा नहीं होता। लेकिन जब पैसा उद्देश्य की सेवा करता है तब व्यक्ति थकता नहीं बल्कि ऊर्जा पाता है। मनी मास्टरी ये विचार बहुत शांति से पाठक के मन में बैठाती है कि उद्देश्य के बिना संपत्ति खोखली होती है। बिली एपरहार्ट यहाँ नेतृत्व की बात भी करते हैं। वे बताते हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति आर्थिक रूप से बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ती है। पैसे के साथ प्रभाव आता है और प्रभाव के साथ जवाबदेही। किताब ये नहीं कहती कि हर व्यक्ति को लीडर बनना चाहिए, लेकिन ये जरूर कहती है कि हर व्यक्ति को अपने निर्णयों का नेतृत्व खुद करना चाहिए। लेखक रिश्तों की बात फिर से सामने लाते हैं, लेकिन इस बार और गहराई से। लेखक बताते हैं कि जब व्यक्ति पैसे को सही जगह देता है, तब रिश्तों में तनाव कम होने लगता है। जब पैसा सबसे ऊपर नहीं होता, तब बातचीत आसान हो जाती है। किताब ये समझाती है कि भरोसा और ईमानदारी पैसे से ज़्यादा मूल्यवान है, और अगर ये टूट जाएं तो कोई भी संपत्ति उन्हें वापस नहीं ला सकती। मनी मास्टरी ये भी सिखाती है कि तुलना सबसे बड़ा जाल है। जब व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति की तुलना दूसरों से करता है तो वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। लेखक कहते हैं कि हर किसी की यात्रा अलग है, समय अलग है और परिस्थितियां अलग हैं। तुलना इंसान को अपनी राह से भटका देती है। मास्टरी तब आती है जब व्यक्ति अपनी प्रगति को खुद के कल से तुलना करता है। लेखक ये भी बताते हैं कि गलतियां होना असफलता नहीं है। बहुत से लोग पैसे से जुड़े फैसलों में गलती करने से इतना डरते हैं कि कोई फैसला ही नहीं लेते। मनी मास्टरी ये सिखाती है कि गलतियां सीखने का हिस्सा हैं, बशर्ते उनसे सीखा जाए। जब व्यक्ति गलती को शिक्षक मान लेता है, तब वो आगे बढ़ने से नहीं डरता। बिली एपरहार्ट यहाँ संतोष की बात करते हैं, लेकिन आलस्य वाले संतोष की नहीं। वे बताते हैं कि संतोष का मतलब रुक जाना नहीं है, बल्कि जो है उसके लिए आभारी रहना और जो बेहतर हो सकता है उसके लिए मेहनत करना। ये संतुलन व्यक्ति को लालच से बचाता है और निरंतर विकास की राह पर रखता है। किताब ये भी दिखाती है कि पैसा और समय का गहरा संबंध है। बहुत से लोग पैसा कमाने के चक्कर में समय खो देते हैं और बाद में पछताते हैं। मनी मास्टरी पाठक को ये सोचने पर मजबूर करती है कि वो अपने समय का उपयोग किसके लिए कर रहा है। पैसा वापस आ सकता है, लेकिन समय नहीं। इसलिए मास्टरी सिर्फ धन की नहीं, जीवन की भी है। धीरे धीरे पाठक को एक परिपक्व सोच तक ले आता है, जहां पैसा अब तनाव का कारण नहीं बल्कि एक साधन बन चुका होता है। व्यक्ति ये समझने लगता है कि उसे हर दौड़ में शामिल नहीं होना है, हर मौके को पकड़ना नहीं है। उसे वही चुनना है जो उसके उद्देश्य और मूल्यों के साथ मेल खाता हो। यहाँ किताब एक ऐसे बिंदु पर पहुंचती है जहां पाठक भीतर से स्थिर महसूस करने लगता है। अब पैसा उसे नियंत्रित नहीं करता, बल्कि वो पैसे को दिशा देता है। अब तक मनी मास्टरी सिर्फ धन से जुड़ी समझ नहीं, बल्कि जीवन को देखने का एक परिपक्व नजरिया है। अब बिली एपरहार्ट इस पूरी यात्रा को उसके असली उद्देश्य तक ले जाते हैं।
यहाँ किताब किसी तकनीक या तरीके पर नहीं टिकती, बल्कि उस गहरी सच्चाई पर रुकती है कि पैसा आखिर किस लिए है और इंसान को उसके साथ कैसे जीना चाहिए। लेखक एक बहुत शांत लेकिन गहरे विचार से कहते हैं कि जब इंसान पैसे को समझने लगता है, तब असली सवाल कितना का नहीं, बल्कि क्यों का हो जाता है। लेखक बताते हैं कि जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब सिर्फ बढ़ना ही काफी नहीं होता। उस समय इंसान ये महसूस करता है कि अगर उसकी कमाई किसी बड़े उद्देश्य से नहीं जुड़ी, तो वो अंदर से खाली रह जाता है। मनी मास्टरी इसी खालीपन को भरने की बात करती है, लेकिन भावनात्मक शब्दों से नहीं, बल्कि स्पष्ट सोच से। बिली एपरहार्ट ये समझाते हैं कि जब व्यक्ति पैसे को सेवा से जोड़ देता है, तब उसकी सोच पूरी तरह बदल जाती है। सेवा का मतलब केवल दान नहीं है, बल्कि अपने संसाधनों का उपयोग इस तरह करना है कि उससे दूसरों की जिंदगी में भी सुधार आए। किताब ये नहीं कहती कि हर किसी को सब कुछ छोड़ देना चाहिए, बल्कि ये सिखाती है कि अपने बढ़ने के साथ साथ दूसरों के बढ़ने का रास्ता भी खुला रखना चाहिए। यही वो जगह है जहां पैसा बोझ नहीं, बल्कि आशीर्वाद बन जाता है। लेखक बार बार ये बात दोहराते हैं कि पैसा एक जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी हमेशा जागरूकता मांगती है। जैसे जैसे व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत होता है, वैसे वैसे उसके फैसलों का असर भी ज्यादा लोगों पर पड़ता है। मनी मास्टरी पाठक को यह एहसास कराती है कि उसका हर निर्णय सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि उसके परिवार, उसके काम और उसके आसपास के लोगों के लिए भी मायने रखता है। यह किताब जीवन की गति को लेकर भी बहुत सच्ची बात कहती है। लेखक बताते हैं कि बहुत से लोग जीवन को एक अंतहीन दौड़ बना लेते हैं। वे सोचते हैं कि जब ये मिल जाएगा तब आराम करेंगे, जब इतना हो जाएगा तब खुश होंगे, लेकिन वो तब कभी नहीं आता। मनी मास्टरी ये सिखाती है कि संतुलन अभी बनाना होता है, खुशी अभी जीनी होती है और उद्देश्य अभी महसूस करना होता है। बिली एपरहार्ट ये भी स्पष्ट करते हैं कि सफलता को नए सिरे से परिभाषित करने की जरूरत है। अगर सफलता सिर्फ बैंक बैलेंस से मापी जाएगी तो जिंदगी हमेशा अधूरी लगेगी, लेकिन अगर सफलता को शांति, स्पष्टता और उद्देश्य से जोड़ा जाए तो वही पैसा जीवन को पूरा बना सकता है। किताब पाठक को यह सोचने पर मजबूर करती है कि वो किस तरह की सफलता चाहता है, दिखने वाली या महसूस होने वाली। लेखक रिश्तों की बात फिर से सामने लाते हैं, लेकिन अब वे किताब के केंद्र में आ जाते हैं। लेखक बताते हैं कि जब व्यक्ति पैसे को सही जगह देता है, तब रिश्तों में स्वाभाविक सादगी आ जाती है। पैसे को लेकर छुपाव कम हो जाता है, अपेक्षाएं स्पष्ट हो जाती हैं और संवाद सहज बन जाता है। मनी मास्टरी ये दिखाती है कि सही सोच के साथ पैसा रिश्तों को तोड़ता नहीं, बल्कि उन्हें स्थिर बनाता है। यहाँ लेखक ये भी बताते हैं कि लेगेसी यानी विरासत सिर्फ संपत्ति नहीं होती। असली विरासत होती है सोच, मूल्य और उदाहरण। पैसा तो एक पीढ़ी में खत्म हो सकता है, लेकिन सही सोच और सही मूल्य पीढ़ियों तक चलते हैं। मनी मास्टरी पाठक को यह समझने में मदद करती है कि वो अपने पीछे क्या छोड़कर जाना चाहता है, सिर्फ चीजें या एक दिशा। किताब जीवन के अंत की बात डराने के लिए नहीं, बल्कि जागरूक करने के लिए करती है। लेखक कहते हैं कि जब इंसान ये समझ लेता है कि समय सीमित है, तब वो पैसे को पकड़कर नहीं बैठता, बल्कि उसे सही जगह लगाने लगता है। ये सोच इंसान को उदार बनाती है, लेकिन समझदारी के साथ। यह उदारता भावुकता नहीं, बल्कि परिपक्वता बन जाती है। मनी मास्टरी का अंतिम संदेश बहुत शांत लेकिन बहुत मजबूत है। वो ये कि जब पैसा, उद्देश्य और समझ एक साथ आ जाते हैं, तब जीवन में संघर्ष कम और स्पष्टता ज्यादा हो जाती है। तब इंसान हर निर्णय में खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि सही करने की कोशिश करता है। यही असली मास्टरी है। पीबो बुक्स की तरफ से ये संदेश है कि ये किताब आपको अमीर बनने का सपना नहीं दिखाती, बल्कि समझदार बनने का रास्ता दिखाती है। अगर आपने पैसे को लेकर अपनी सोच में थोड़ा भी बदलाव महसूस किया है, अगर आपने खुद से नए सवाल पूछने शुरू किए हैं, तो ये यात्रा सफल है। ज्ञान तभी काम का होता है जब वो जीवन को हल्का बनाए, न कि भारी। अब अंत में एक सवाल, जो इस पूरी समरी का सार है। जब आप अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखेंगे, तो क्या आप ये कह पाएंगे कि आपने पैसे को सिर्फ कमाया नहीं, बल्कि सही मायनों में समझा भी था? अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया किसी और की सोच को बदलने की शुरुआत बन सकती है।